लेकिन उनके जुमलेबाजी से देश की जनता सब समझ गई है। उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी। 2024 में उनका हिसाब किताब जनता पूरा कर देगी। अमित शाह को भाषण देने आता है। नीतीश बाबू, लालू बाबू क्या क्या बोलते हैं, कैसे आप लोग उनको मीडिया में उनको पसंद करते हैं। हमको तो एक बात भी उनकी पसंद नहीं आती है। तो जनता कभी भी जुमलेबाजों को तरजीह नहीं देगी, ये जनता तय करती। ये घोटालेबाज वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। ऐसे नदी में डालो कि वहां से निकले नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रहते हुए, महागठबंधन के नेताओं के रहते, यहाँ कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार में कौन सांप्रदायिकता का खेल खेल कर नया राजनीतिक समीकरण बनाना चाहता है? इसी सवाल को लेकर भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक हैं मनेर से, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस खबर की हम पड़ताल करें उससे पहले हम सुनवाते हैं आपको राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बयान। मैंने पहले ही कहा, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। उसके पास सिर्फ और एक ही एजेंडा है, हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेलना चाहती है। लेकिन उनके जुमलेबाजी से देश की जनता सब समझ गई है। उनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी और इस बार 2024 में उनका हिसाब किताब जनता पूरा कर देगी। कल अमित शाह आए थे सर बिहार सरकार पे, तेजस्वी यादव पे। अच्छा, ये पहले बताइए, अमित शाह को बोलने भी आता है? अमित शाह को भाषण देने आता है? नीतीश बाबू, लालू बाबू क्या क्या बोलते हैं, कैसे आप लोग उनको मीडिया में उनको पसंद करते हैं। हमको तो एक बात भी उनकी पसंद नहीं आती है। जो आदमी अपने घोषणा को हमेशा जुमले साबित करता हो, तो जनता कभी भी जुमलेबाजों को तरजीह नहीं देगी, ये जनता तय कर चुकी है। भाई वीरेंद्र जी, आप लोग जो है, आपकी सरकार नौकरी बांट रही है, तेजस्वी करेंगे जहां नौकरी बांटा जा रहा है वो जंगल राज, लेकिन बीजेपी करी के जॉब घोटाला हो रहा है। ये सवाल है कि विपक्ष का काम ही हर काम को डिस्ट्रक्टिव माइंड से देखना। अगर पॉजिटिव माइंड से देखते हैं तो विकास, बिहार के नौजवानों को जो नौकरी मिल रही है, इन लोगों को तो खुशी मनाना चाहिए। लेकिन आप संख्या बल देख लीजिए, हल्ला करने में भी संख्या बल उनकी कम है। जितनी संख्या है विधायकों की, आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं। बहुत भीतर से नाराज है, बहुत लोग संपर्क में हैं इधर कि भाई हम राजद से लड़ेंगे, जदयू से, महागठबंधन से लड़ेंगे। वो सब तय हो गया है। घोटालेबाज सरकार को ये घोटालेबाज वो लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं। वो जुमलेबाज वो लोग हैं जिसने 14 में घोषणा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार देंगे। तो वो लोग धोखेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। अपने वादे पर वो खरे उतरते नहीं हैं। अमित शाह ने छठी मैया से विनती की है कि सरकार की विदाई हो जाएगी महागठबंधन। छठी मैया से हम लोग बहुत पहले विनती कर चुके हैं कि हे मैया, ऐसे लोगों को गंगा नदी नहीं, ऐसे नदी में डालो कि वहां से निकले नहीं और यहाँ देश कम से कम पवित्र हो जाए। ऐसे अपवित्र लोगों से देश को बचाइए। भाई वीरेंद्र जी, अमित शाह ने ये कहा कि मुसलमानों की संख्या जो राज्य उनका है, उनको केंद्र से जातीय जनगणना कराना चाहिए। इस देश में जिस जाति की जितनी संख्या बतावे वही केंद्र में है ना। सरकार 10 सालों से कर रहे हैं राज, तो केवल हिंदू मुसलमान कर कर देश को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी आरएसएस के एजेंडा पर चलना चाहती है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के जिंदा रहते हुए, तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के रहते हुए, महागठबंधन के नेताओं के रहते, यहाँ कभी भी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। अरे हम लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि हे छठी मैया, गंगा नदी में नहीं, ऐसे इनको तालाब में डुबाइए कि देश कम से कम आजाद हो जाए फिर से। जैसे देश के लोगों के साथ जिस तरह से जुमलाबाजी कर रहे हैं, वो जुमला बंद हो जाए। विधायक जी, आपने कहा कि संपर्क में है, राजद से चुनाव लड़ना चाहते, कौन भाजपा? अरे अब आपको बता दें, जब समय आएगा तो बताएंगे। संपर्क में लोग हैं, बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग संपर्क में हैं। आएगा समय तो आपको पता चल जाएगा। तो आपने सुना, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है और वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंकना चाहती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार समेत देश की जनता भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी। कल
बिहार में अमित शाह की सभा थी और उसके बाद से ही भाजपा और राजद में जुबानी जंग तेज हो गई है। किसी भी मौके को पक्ष और विपक्ष के नेता छोड़ना नहीं चाहते हैं। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी नजर, देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।